Hello students, welcome to my YouTube channel Rahul Ranjan's Commerce Classes. Okay, in my last video, in my previous video, I discussed about the weightage of each section. There I told you that the whole paper consists of 5 sections and each section consists different weightage. Okay, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरा जो हमारा पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसमें 80 के हमारे थ्योरी पेपर होते हैं और प्रोजेक्ट हमारा 20 मार्क्स का होता है। और प्रोजेक्ट में भी फिर अलग अलग सेक्शन होते हैं, वो मैंने बताया था। और थ्योरी में फिर जो 80 मार्क्स है वो किस किस सेक्शन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे। टुडे आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि कितने क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में होते हैं जो हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी होता है उसमें। ठीक है, 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होता है हमारा, उसको करने के लिए हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है और उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके जो थ्योरी पेपर होते हैं, थ्योरी पेपर 80 मार्क्स के, वहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं 32। टोटल क्वेश्चंस आपके होते हैं वहाँ पे 32 क्वेश्चंस। ओके, वहाँ पे आपके जो पेपर होंगे एग्ज़ाम में 80 मार्क्स की, वहाँ पे टोटल 32 क्वेश्चंस होते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और वो कितने होते हैं? जब आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि MCQ। सबसे पहला आपका यही क्वेश्चन होता है MCQ। ये आपके पेपर में होंगे 1 मार्क्स। इनका वेटेज जो होगा, ये जो MCQ क्वेश्चंस होंगे ये कैरी करते होंगे 1 मार्क। और ऐसे क्वेश्चन जो कि MCQ होंगे जिनका वेटेज 1 मार्क होगा वो आपके पेपर में होंगे 20। तो देयर विल बी 20 MCQ क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ पे 20 MCQ क्वेश्चंस होंगे। ओके, 1 मार्क के होंगे तो इसका टोटल वेटेज होता है हमारा 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपका MCQ होगा। वो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। पहला आपका MCQ कैरिंग 1 मार्क, टोटल 20 क्वेश्चंस, तो इसका वेटेज 20 मार्क्स। सेकंड आपका आता है शॉर्ट आंसर 1। सेकंड जो आपका होगा वो होगा शॉर्ट आंसर 1। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा आपके क्वेश्चन पेपर में और इसका वेटेज होता है 3 मार्क्स का। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स ईच। और ऐसे क्वेश्चन जो 3 मार्क कैरी करते हैं वो आपके टोटल पेपर में 2 रहेंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका टोटल वेटेज कितना हो गया? 3 × 2 = 6 मार्क्स। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका वेटेज 3 मार्क्स है वो 2 रहेंगे, तो उनका वेटेज 6 मार्क्स होगा। फिर तीसरे तरीके का क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहता है शॉर्ट आंसर 2। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स ईच। ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं 5। 4 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन। तो टोटल वेटेज ऐसे क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर 2 का कितना हो गया हमारा? 20, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, टोटल वेटेज हमारा 20 हो गया। फोर्थ जो हमारा आता है वो आता है लॉन्ग आंसर 1। लॉन्ग आंसर 1 ये कैरी करते हैं, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स ईच। और ये कितने होते हैं? ये नंबर में 3 होते हैं, 3 क्वेश्चंस। तो इनका टोटल वेटेज कितना हो गया? 18 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 3 होंगे और उनका वेटेज 18 मार्क्स का। नाउ द लास्ट वन, लॉन्ग आंसर 2। ये लॉन्ग आंसर 2 होता है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका होगा और दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स ईच। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनका वेटेज 8 मार्क्स का होता है और ये आपके पेपर में 2 होते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे 8 मार्क्स की। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है यहाँ से हमारा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के एंड ईच कैरिंग 8 मार्क्स, तो देयर विल बी 16 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन के 16 मार्क्स हमारे होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 20 to 22, 27, 30 और 2। टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं 32 और टोटल मार्क्स हमारा हो जाता है 80। टोटल क्वेश्चन 32, टोटल मार्क्स 80। अब आप लोगों को एक
आइडिया लग गया होगा कि आपका जो पेपर होगा थ्योरी का, जिसका वेटेज 80 मार्क्स का होता है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब एक बहुत ज़रूरी बात कि जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होता है। जो आपका पेपर है वहाँ पे कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगा, नो ओवरऑल चॉइस, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगा। बट इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। लेकिन आपके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, उसमें आपको इंटरनल चॉइस यानी कि ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा, किसमें? 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस इन ऑल क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स। और जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में 8 मार्क्स वाले होंगे, कितने होंगे वो? 2 होंगे। 8 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में आपको डेफिनेटली ऑप्शन देता है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और जो क्वेश्चन होंगे उसमें हर में ऑप्शन नहीं देगा। जैसे 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे? 2 होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर में ऑप्शन दे। 4 मार्क्स वाले 5 होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर में ऑप्शन दे। 6 मार्क्स वाले 3 होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर में ऑप्शन दे। लेकिन 8 मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चन होगा, कितना होगा वो? 2 होगा, तो इनमें डेफिनेटली है कि वो ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले में ऑप्शन होता है। और 8 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे यानी 2 होते हैं, तो उन दोनों में पक्का आपको ऑप्शन मिलेगा। इंटरनल, एक्सटर्नल कोई चॉइस नहीं होता है। ठीक है, अभी जो उन्होंने 2020 में यानी कि लास्ट ईयर जो उन्होंने एग्ज़ाम लिया था 2020 में, तो उन्होंने कितने क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे वो हम देखते हैं। 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन दिया था, यानी इंटरनल चॉइस दिया था। 2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स वाले भी 2 क्वेश्चन में उन्होंने इंटरनल चॉइस दिया था। किसने? CBSE ने। 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, 6 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन दिया था। एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, यानी 8 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन में, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन होता है, तो उन्होंने ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि क्वेश्चन किस किस तरीके का आता है। MCQ, शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2, लॉन्ग आंसर 1 और लॉन्ग आंसर 2, 5 तरीके का ही क्वेश्चन आता है। कितना कितना आता है वो देखा, टोटल वेटेज कितना होता है, टोटल क्वेश्चन कितना होता है, टोटल पेपर कितने का होता है, चॉइस कहाँ कहाँ होता है, कहाँ चॉइस उन्होंने दिया था, वो सब उन्होंने देखा। ठीक है, आई थिंक दिस ऑल विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, अब हम लोग फिर अपनी पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को अंदाज़ा मिल गया होगा मोटे मोटे तौर पे कि सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मैं पहले पार्टनरशिप स्टार्ट करूँगा, देन आफ्टर MPO स्टार्ट करूँगा। तो अगले वीडियो से हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ओके।